इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इनसी T10 प्रीमियर लीग का जो मैच है उसके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो खेला जाने वाला है ब्रेकर्स और स्ट्राइकर्स के बीच में, यानी कि एसपीबी और यहाँ पे एफसीएस के बीच में ये मैच खेला जाने वाला है। तो भाई इस मैच के बारे में इस वीडियो में ए टू जेड सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो आपने पूरी तरीके से वीडियो को देखना है, क्योंकि छोटी से छोटी जानकारी यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है इस वीडियो में, और कोशिश करनी है खुद से टीम बनाने की। अगर खुद से टीम नहीं बना पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है अपना, वहाँ पे जाकर आप लिंक पे क्लिक करना है और ऐसे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। उसके अलावा एक लाइक आए हो तो जरूर करके जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका फायदा ही होगा, लॉस नहीं होगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक जरूर करके जाना। चलो अब सीधे रहते हैं मैच के ऊपर। देखो भाई, मैच सेम टाइमिंग होने वाला है, सेम वेन्यू रहने वाली है, एसपीबी और एफसीएस के बीच में ये मैच होगा। और अगर पिच रिपोर्ट की यहाँ की बात की जाए तो एवरेज स्कोर लगभग यहाँ पे 110 का है। लास्ट के 5 मैचों में 43 विकेट्स गिरे हैं, जिसमें से कि सिर्फ पेसर्स को 25 और स्पिनर्स को 18। तो देखो T10 का मैच है तो T10 एक ही पैटर्न पे चलता है। देखो भाई, T10 में टॉप ऑर्डर बल्लेबाज रख लेना, उसके अलावा ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में रखना, और जो बॉलर डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराते हैं उनको अपनी टीम में लेके चलना, जो कि आगे चल के मैं आपको डेथ वाले बॉलर आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ हेड टू हेड की, तो एसपीबी ने यहाँ पे 5 मैच जीता हुआ है, एफसीएस ने 4 जीता हुआ है। तो हेड टू हेड से हमें ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये पुरानी बातें होती हैं। अब देखो, अगर इस दोनों ही टीमों की अगर पॉइंट्स टेबल देख ले तो पॉइंट्स टेबल में भी दोनों ही टीमें, जो इस टूर्नामेंट की जो लास्ट की 2 टीमें हैं यही हैं भाई, तो इनसे भी ज़्यादा कुछ असर पड़ने वाली वैसे भी इस मैच के लिए, इस मैच का ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि चार जो टॉप की जो 4 टीमें वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब देखो, अगर एसपीवी की अगर प्लेइंग 11 देखें तो प्लेइंग 11 आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको बताने के लिए कुछ है नहीं। अभी इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर स्टार्टिंग ओवर्स की बात करें तो गुडमैन, जैक्सन और एम्ब्रिस बॉलिंग कराते हैं। डेथ ओवर्स की बात करें तो नेड, बॉब और मैकडोनल्ड बॉलिंग बॉलिंग कराते हैं डेथ ओवर्स में। तो जो डेथ वाले बॉलर हैं वो अपनी रोटेशन करके अपनी टीम में ट्राई करके चलना है, खास करके जीएल की टीम में। अब देखो, अगर अगर नेक्स्ट टीम की जो एफसीएस इसकी प्लेइंग 11 देखी जाए तो प्लेइंग 11 आप देख सकते हो यहाँ पे। इनकी ओर से स्टार्टिंग ओवर्स की बात करें तो मैकडॉवल और उसके अलावा अब्राहिम और जेरोम जॉन्स बॉलिंग कराता है स्टार्टिंग ओवर्स में। अगर डेथ ओवर्स की बात करें तो गेड्रॉन, पॉप, जोन्स और यहाँ पे मार्टिन बॉलिंग कराता है डेथ के ओवर्स में। तो अगर आपको जीएल जीतना है, 10 टीमें बना रहे हो, तो 2 से 3 टीमों में ये जो प्लेयर है इनको रोटेशन करके अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। अब थोड़ा प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं कि किससे लेना है, किससे ड्रॉप करना है। सबसे पहले काई जॉर्डन आते हैं। अगर जॉर्डन की मैं बात करूँ भाई, तो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है। इस वेन्यू पे इसका 16 का एवरेज है, ओवरऑल 15 की एवरेज है, रेगुलर तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इसलिए स्मॉल लीग की टीम में पक्का ही आपने ट्राई करके चलना है। जीएल की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो। फिर हैक्शो आते हैं। हैक्शो की बात की जाए, टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज ये भी है, रेगुलर तरीके से परफॉर्म करेगा प्लेयर। भले यहाँ पे देखो 12 की एवरेज वेन्यू पे, ओवरऑल में 12 की एवरेज, पर रिसेंटली फॉर्म ठीक ठाक है, टॉप ऑर्डर में आता है। अब देखो, अगर आप थोड़े से रिस्की प्लेयर हो तो इस प्लेयर को ड्रॉप करके आप कोई ऐसा इंपॉर्टेंट प्लेयर लेकर चल सकते हो जिससे जो इससे अच्छा खासा पॉइंट देकर जा सके। लेकिन अगर आप सेफ्टी के साथ जाना चाहते हो तो इसे लेके ही चलना है, क्योंकि भाई का सिलेक्शन ज़्यादा है। फिर यहाँ पे आता है शैलो। शैलो की बात की जाए तो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज ये भी है। जिस तरीके का प्लेयर है उस तरीके से इसने परफॉर्मेंस दिया है नहीं। 19 की एवरेज वेन्यू पे है, ओवरऑल भी 19 की ही एवरेज है। तो सेम भाई, कभी भी फ्लॉप होकर जा सकता है, पर ये बात है कि एक भी बड़ी इनिंग आई नहीं है, तो ये मैच भी हो सकता है बड़ी इनिंग वाला। तो अगर इसके साथ भी सेम भाई कि अगर सेफ्टी के साथ जाना चाहते हो रख लेना, थोड़े से रिस्की प्लेयर तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिर कार्लोस ब्रैथवेट आते हैं। बैटिंग से पॉइंट प्लस बॉलिंग से पॉइंट, कैप्टन वाइस कैप्टन का सबसे अच्छा ऑप्शन यही रहने वाला है, क्योंकि दोनों तरीके से पॉइंट देगा। उसके बाद यहाँ पे गिड्रॉन पॉप आते हैं। अगर पॉप की फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो जीएल की टीम में ट्राई करना, स्मॉल लीग की टीम में ट्राई करना। रीजन इसका ये है कि भाई फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए जीएल की टीम में ट्राई करना। फिर आते हैं जेरोम जॉन्स। जॉन्स की अगर बात की जाए तो देखो, एक तो वही मिड ऑर्डर में आ रहा है बैटिंग करने के लिए, ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा है, बैटिंग आ जाएगी ठीक ठाक, 10-15 रन की पारी भी खेल सकता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जो यहाँ पे 2 ओवर की बॉलिंग करा के जा रहा है, तो बैटिंग से भी पॉइंट दे सकता है, बॉलिंग से भी पॉइंट दे सकता है, तो इसलिए टीम में रखना है आपने। फिर यहाँ पे लाइन आते हैं। लाइन की बात की जाए तो लास्ट के 2 मैचों से एक ही ओवर की बॉलिंग मिली है, पर भाई ने विकेट चटकाया है। विकेट टेकर है प्लेयर, अब आराम से आपको एक विकेट दिला के जाएगा। 36 मैच में 31 विकेट है, और यहाँ पे 44 मैच में 52 विकेट ओवरऑल, तो विकेट टेकर तो प्लेयर है, तो इससे रख के चलना पड़े टीम में। फिर यहाँ पे अब्राहिम आते हैं। अब्राहम की बात की जाए तो स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराता है प्लेयर।
सुपर राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है। तो सेकंड इनिंग में अगर इसकी बॉलिंग आती है तो रख लेना, अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है थोड़ा सा रखना रिस्क रहेगा, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में इसको उतने विकेट नहीं मिलेंगे। फिर यहाँ पे मार्टिन आते हैं। मार्टिन की बात की जाए तो जितने इसने मैचेस खेले ना भाई, यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 2 मैच में ही 2 ओवर की बॉलिंग मिली है। लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग मिली थी, उससे पहले 1 ओवर की बॉलिंग मिली है, तो पूरी बॉलिंग मिलने की संभावना काफ़ी कम है, इसलिए मैं ड्रॉप करके चलूंगा। फिर यहाँ पे आते हैं रोमैनो पेरो। पेरो की बात की जाए तो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, 22 की एवरेज इस वेन्यू पर, ओवरऑल 21 की एवरेज है। इंपॉर्टेंट प्लेयर हमेशा से रहेगा, टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, T10 का मैच है इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। फिर यहाँ पे हेस्टन जैक्सन आते हैं। जैक्सन की बात की जाए टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, बॉलिंग उतनी मिल नहीं रही है भाई, करा भी रहा है बॉलिंग, तो उतना विकेट नहीं लिया है इसने। 24 की एवरेज है इस वेन्यू पे। 8 मैच अभी तक इस टूर्नामेंट में 8 मैचेस खेले हैं, जिसमें से कि 190 रन इसने बनाए, 17 की एवरेज ओवरऑल है। तो कहीं से ना कहीं से पॉइंट दे ही देगा, इसलिए टीम में रख के चलना है आपने। फिर यहाँ पे आते हैं सुनील एम्ब्रेस। एम्ब्रेस की बात की है तो यहाँ पे देखो 4 मैचेस खेला है, लास्ट के 2 मैचों से बॉलिंग करा रहा है, और लास्ट के 2 मैचों से बॉलिंग करा रहा है और विकेट भी लिया है 2 मैचों में। तो ये प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन रहेगा। मान लो ब्रेथवेट को आप कैप्टन बना रहे हो तो इसे आराम से आप VC बना के चल सकते हो, और इस वेन्यू को भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, विकेट भी इसने ठीक ठाक लिया हुआ है, ओवरऑल भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, तो VC ट्राई करके चल सकते हो। फिर मैकडोनल्ड आते हैं। कहीं से ना कहीं से प्लेयर पॉइंट देकर चला ही जाएगा, इसलिए हमारी टीम में इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो अभी जितने मैचेस खेले हैं सिर्फ 2 मैच में बॉलिंग नहीं करी है, लास्ट मैच में बॉलिंग करी थी पर इसे भाई को विकेट नहीं मिला, पर मैं कहूँगा अपनी टीम में लेकर चला, कहीं से ना कहीं से पॉइंट दे ही देगा। फिर डैरन नेड आते हैं। नेड की बात की जाए देखो भले ही दोनों मैचों में इसे विकेट नहीं मिला लास्ट के 2 मैचों में, पर तीसरे नंबर पर आ रहा है बैटिंग करने के लिए, तो वहां से आपको पॉइंट दे सकता है, प्लस इस मैच में विकेट भी ले सकता है, तो यहाँ से भी आपको पॉइंट देकर जा सकता है। वेन्यू पे देखो 8 मैचेस में विकेट लेस गया है, तो अगर आप देखो एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। मान लो विकेट नहीं लिया तो ऐसा तो नहीं कि विकेट नहीं लेगा, तो ले भी सकता है विकेट, इसलिए चाहो तो ट्राई करके चल सकते हो। फिर रेयान जॉन आते हैं। जॉन की बात की जाए तो नहीं बैटिंग से पॉइंट दे रहा है, ना ही बॉलिंग से पॉइंट दे रहा है, इसलिए नहीं ट्राई करना, जेल की टीम में ट्राई कर सकते हो। फिर यहाँ पे जॉनसन आते हैं। जॉनसन की बात की जाए तो बॉलिंग उतनी मिल नहीं रही लास्ट के 2 मैचों से, और बैटिंग से उम्मीद है नहीं। 46 मैचों में 30 विकेट वेन्यू पे, 54 मैचों में ओवरऑल 39 विकेट इसने चटका है, पर भाई को उतना पॉइंट मिलेगा नहीं। फिर यहाँ पे आते हैं गुडमैन। गुडमैन की बात की जाए तो लास्ट मैच में विकेट लेस गया था, पर विकेट टेकर है, 8 मैच में 5 विकेट वेन्यू पे, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है, बैटिंग से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं, पर बॉलिंग से उम्मीद कर सकते हो, इसलिए एज अ प्लेयर अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। फिर यहाँ पे आते हैं बॉब। बॉब की बात की जाए तो सिर्फ लास्ट मैच में विकेट लेस गया था, और इस मैच में अगर लास्ट मैच में विकेट लेस गया तो इस मैच में 100% चांस है कि आपको विकेट दिलाएगा ये प्लेयर, तो अपनी टीम में लेके चलना है। अब यहाँ पे देख सकते हो सभी मैचों में लगभग इसने विकेट लिया है, एक आध मैच को छोड़ दिया जब विकेट लेस गया था, लेकिन सब में इसको विकेट मिला है। और देखो खास करके अगर यहाँ पे ब्रेकर्स की फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो ये प्लेयर डेथ फोर्स में बॉलिंग करेगा, तो यहाँ पे और भी अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं। अब थोड़ी सी टीम देख लेते हैं किस प्रकार से टीम, कौन कौन से प्लेयर हो सकते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में हैक्सो से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं रहने वाला, इसलिए विकेट कीपिंग सेक्शन में इसे ही लूंगा मैं अपनी टीम में। बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर जॉर्डन रहेंगे, पियरे रहेंगे और एम्ब्रिस रहेंगे। देखो एम्ब्रिस लास्ट के 2 मैचों से बॉलिंग भी करी है, तो इसलिए ये प्लेयर VC का अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो आप चाहो तो VC बना के चल सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ से 3 ही प्लेयर को ले रहा हूँ बैटिंग सेक्शन से। अब देखो यहाँ से कार्लोस ब्रेथवेट रहेंगे, जैक्सन रहेंगे, मैकडोनल्ड रहेंगे, जॉन्स रहेंगे, लियानो को भी अपनी टीम में रख रहा हूँ। अभी जो 5 प्लेयर है ना भाई, ये पांचों के पांचों बैटिंग से पॉइंट देते हैं प्लस बॉलिंग से पॉइंट देते हैं, और जो कार्लोस ब्रेथवेट है वो सबसे ज़्यादा, इसने 604 पॉइंट अभी तक दिया हुआ है। तो आप चाहोगे कैप्टन आपने इसे ही बनाना है, आप चाहो तो यहाँ पे जैक्सन को भी VC बना के चल सकते हो, लेकिन VC के लिए अच्छा ऑप्शन सुनील एम्ब्रेस ही रहने वाला है। अभी देखो फाइनल टीम, ध्यान देना ये फाइनल टीम नहीं रहेगी, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम के चैनल पे ही मिलेगी। अब देखो बॉलिंग सेक्शन से बात की जाए तो बॉब को रखूंगा ही रखूंगा, सिर्फ लास्ट मैच में विकेट लेस गया था, अदरवाइज सब में इसने विकेट लिया हुआ है। उसके अलावा अगर 11 प्लेयर की बात की जाए तो आप गुडमैन को भी ट्राई करके चल सकते हो, अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है, नहीं तो एक बार फिर से आप जॉन के ऊपर थोड़ा दाव खेल सकते हो, जॉन को भी ट्राई करके चल सकते हो। बाकी अगर यहाँ से देखो नेट को भी ट्राई करके चल सकते हो, भाई का सिलेक्शन उतना ज़्यादा है नहीं, काफ़ी कम है, पर तीसरे नंबर पे आएगा बैटिंग करने के लिए, तो वहाँ से भी आपको पॉइंट देकर जा सकता है, प्लस यहाँ पे बॉलिंग बैकअप भी रहेगा इसके साथ, तो इन तीनों प्लेयर्स में से किसी को ट्राई कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं अपनी टीम में गुडमैन को रख के चल रहा हूँ। देखो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगी, ये मेरी फाइनल टीम नहीं होगी, वैसे ही आपको समझाने के लिए मैंने टीम बताया हुआ है। अब देखो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो देखो कैप्टन मेरा ब्रेथवेट ही रहेगा, क्योंकि बॉलिंग से पॉइंट देगा प्लस बैटिंग से पॉइंट देगा। अगर सुनील एम्ब्रेस अगर लास्ट के 2 मैचों से ही बॉलिंग नहीं करा था तो मैं इसे VC नहीं बनाता,
लेकिन लास्ट के 2 मैच उसको बॉलिंग भी करा रहे हैं, इसलिए वीसी ये भी रह सकता है, या फिर जैक्सन को भी मैं अपनी टीम का वीसी बना सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं एम्ब्रिस को वीसी बना के चल रहा हूँ। आप चाहो तो इसको कैप्टन बना के आप यहाँ से ब्रैथवेट को वीसी बना के चल सकते हैं, भी ठीक-ठाक रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत